बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 8 न्यूट्रिशन। इसका मेन टॉपिक है जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लीवर का, रोल ऑफ लीवर। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे कि लीवर के बारे में, कि लीवर को क्या कहते हैं, लीवर को हम उर्दू में क्या कहते हैं, और अगर हम पंजाबी में बात कर लें तो लीवर को हम पंजाबी में क्या कहते हैं। तो आपको मेंस यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी शो हो रही है। तो आज हम इसकी मेन स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह की है, इसका कलर किस तरह का है, और मेन जो है इसकी वो जो लोकेशन है वो क्या है। लोकेशन के बाद हम इसके जो लास्ट पे है वो फंक्शंस पढ़ेंगे, और इसके साथ इससे फंक्शन से पहले हम ये स्टडी करेंगे कि इसके साथ साथ जितनी भी एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है रोल ऑफ लीवर। अब लीवर में सबसे पहले क्या है कि लीवर को हम जो है उर्दू में हम कहते हैं, इसको जिगर कहते हैं। अक्सर आप बात करते हैं कि वो किसी दोस्त को कह लें या किसी को भी कह लें, आप कहते हैं कि आप मेरे जिगर हो, तो मेन ये उर्दू में हम इसको जिगर कहते हैं। एंड देन पंजाबी की बात कर लें तो हम कलेजी कहते हैं। अगर आप अक्सर कुर्बानी की गोश्त जब तकसीम करने से पहले अपना जो कलेजी है वो बाहर निकाल लेते हैं, हम कहते हैं हमने जो कलेजी बहुत मज़े की बनती है तो हमने ना इसको ना खाना है, तो वो कलेजी ही असल में क्या है, वो ये लीवर ही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, कि हमारी बॉडी का सबसे जो बड़ा ग्लैंड है वो कौन सा है, हमारे पास लीवर ही है। अब ग्लैंड किसको कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ग्लैंड क्या है। तो हमारी बॉडी में ग्लैंड ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं जो सेक्रीशन खारिज करता है, जो केमिकल खारिज करता है, लाइक जो क्या है हमारे पास कि वो हार्मोन जो है उसको सेक्रेट करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है उसको रिलीज करेगा। अब उसके बाद है कि हमारे पास ये मल्टी लूप्ड है। मल्टी लूप्ड का मतलब है कि बहुत ज्यादा सारे बलदार स्ट्रक्चर्स जो हैं इसमें लीवर्स में वो देखने को मिलती हैं आपके पास। उसके बाद ये डार्क रेडिश, आप यहाँ पे अक्सर देखते हैं कि इसका जो कलर है वो कौन सा है, बहुत ही डार्क रेडिश किया हुआ है, कि इसका जो कलर है गहरा, बहुत ज्यादा गहरा जो सुर्ख होता है इसका जो है वो कलर है। अब उसके बाद इसकी लोकेशन पे देख लें कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। ह्यूमंस के अंदर अगर आप अक्सर देखें तो ये हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम। डायफ्राम पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायफ्राम क्या होता है, फिर भी मजीद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायफ्राम एक ऐसा पर्दा है जो हमारे लंग्स के नीचे है, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। उस जो डायफ्राम है उसके नीचे जो है हमारा वो है लीवर। और ये कहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे पसलियां देखें जो हमारे रिब्स होती हैं उसके राइट साइड पे जो होता है हमारा राइट साइड पे वो ये लीवर है। अब बीनीथ डायफ्राम, डायफ्राम के ये नीचे है, उसके बाद राइट साइड, और ये कहाँ पे होता है, ये राइट साइड पे होता है। एंड देन 1.5 केजी का जो वेट है 1.5 केजी। हम अक्सर देखें कि अगर तो नॉर्मल पर्सन कौन सा है जिसका जो वेट है वो 60 केजी है, तो हम उसको कहेंगे कि इसके अंदर जो वेट है, लीवर का वेट है 1.5 केजी का जो है वो ये वेट है। और इसके अंदर इसका साइज कितना हो सकता है, तकरीबन एक फुटबॉल की माने जो है वो इसका वो साइज हो सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे अब आप डायग्राम देख दें कि ये लीवर है, ये राइट लोब, लेफ्ट लोब, आपको ये स्टमक नजर आ रहा है, इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर को हम अक्सर अपनी जबान में क्या कहते हैं ये किसी को नहीं पता, तो आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको कहते हैं बेटा पित्ता, गॉल ब्लैडर। अब इसका फंक्शंस क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये है क्या, इसकी शेप किस तरह से, इसका कलर किस तरह से है। अब पेयर शेप जो है नाशपाती की शक्ल का जो है, और ग्रीनिश येलो, और इसका जो कलर है वो कौन सा है, ग्रीनिश येलो कलर है। और सैक, और ये क्या है, सैक ऑन राइट लूब, और ये हमारे पास राइट लूब है। तो यहाँ पे राइट साइड पे राइट लूब पे क्या एक सैक, इसको कह लो कि एक थैली नुमासी है, एक जल्दी नुमासी, एक थैली नुमासी जो है वो होती है हमारे पास गॉल ब्लैडर। अब इसका फंक्शन क्या है, आपको पता है कि जो लीवर है वो सेक्रेट करता है बाइल। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो ग्लैंड होते हैं वो हमेशा सेक्रीशन करते हैं, सेक्रेट करते हैं, वो कोई ना कोई चीज वो खारिज करते हैं। तो यहाँ पे जो लीवर है वो क्या चीज सेक्रेट कर रहा है, वो बाइल। तो इसका फंक्शन होता है स्टोर बाइल। बाइल को क्या करना है, स्टोर करना है। यहाँ से लीवर से क्या आएगा, बाइल आएगा, तो ये स्टोर कर लेगा। गॉल ब्लैडर जिसको क्या कहते हैं, हम पित्ता कहते हैं, इसको ये स्टोर कर लेगा, और फिर ये रिलीज कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन, रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। और ये किसके थ्रू करेगा, कॉमन बाइल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम कह लो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल पड़ा है, और ये हमारे पास है कॉमन बाइल डक्ट।
और यहाँ से लीवर के थ्रू और यहाँ से जो है गॉल ब्लैडर के थ्रू जो क्या है वो बाइल आ रहा है और वो किस में सेक्रेट हो रहा है, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में वो सेक्रेट हो रहा है। अब यहाँ तक इस तरह इसकी सारी स्ट्रक्चर्स भी होगी, इसकी लोकेशन भी, इसके बाकी लास्ट में जो हमारे पास एक ही चीज रहती है वो है इसका वो फंक्शन। फंक्शंस अभी हमें डिटेल से स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद इसके जो फंक्शन है, लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें क्या है कि आपको बोर्ड के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको बहुत आसानी होगी इसके याद करने की, ऐसी मजेदार ट्रिक है वो लास्ट बताते हैं। फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है डी एमिनेशन। अब डी एमिनेशन का मतलब है अमाइनो ग्रुप रिमूव करता है अमाइनो ग्रुप को, किससे, अमाइनो एसिड से। तो इसको हम कहते हैं कि डी एमिनेशन है। अब डी एमिनेशन के बाद उसके बाद सेकंड पे जो है हमारा फंक्शन है वह कन्वर्ट अमोनिया इनटू, किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया इनटू यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा लीवर का फंक्शन है। और उसके बाद डिस्ट्रॉय ओल्ड रेड ब्लड सेल, जो आरबीसीज जो हमारे हैं, जो पुराने आरबीसीज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अक्सर आप बात करें इस चैप्टर की तो इसी प्रीवियस चैप्टर में ही हमने पढ़ा है। और उसके बाद अगर आप बात करें ओल्ड रेड ब्लड जो सेल्स हैं हमारे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हम रिकॉल योर मेमोरी के चैप्टर 5 में जो सेल वाले में सेल साइकिल वाले में हमने देखा था कि जब पुराने जो सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाती हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स आ जाते हैं। तो ये भी है कि हमारे पास ये भी हमने डिस्कस किया है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये चैप्टर 9 में आप डिस्कस करेंगे। रेड ब्लड सेल्स का जो दुरानिया है कि वो कितने अरसे में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, 120 डेज में जो है ये पुराने जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसकी जगह पे नए सेल्स जो आ जाते हैं। उसके बाद ये फाइब्रिनोजेन के तौर पे काम करता है। फाइब्रिनोजेन क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में। अक्सर आपको कहीं पे कोई चोट वगैरह लग जाती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, में कोई जख्म वगैरह आ जाता है, तो हमारी स्किन से जो ब्लड है वो रिसना शुरू कर देता है। अब स्किन से ब्लड रिसना जब शुरू करता है तो उसी टाइम जो है वो फाइब्रिनोजेन जो है उसका फंक्शन आता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं। क्लॉट्स का मतलब होता है वो जमा देना। जमा देना किस चीज को, वो ब्लड को जमा देते हैं तो उसके क्लॉट्स बन जाते हैं, लोथड़े से इस तरह से बन जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो यानी कि वो जो वहां पे वो जो लीकेज होते हैं वो बंद हो जाता है। कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और दोबारा से फिर ग्लाइकोजन को फिर दोबारा से ग्लूकोज में ये कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद एमल्सिफिकेशन ऑफ जो फैट है, अब जो फैट की जो है वो एमल्सिफिकेशन करता है, स्टोर फैट सोल्युबल विटामिन। अब जो फैट सोल्युबल जो विटामिन है इनको वो स्टोर करता है। और वो कौन कौन से फैट सोल्युबल विटामिन कौन से होते थे, ए, डी, ई एंड के, ये जो है फैट सोल्युबल विटामिन है। और जो सबसे मेन जो बेस्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका जो मेन फंक्शन है कि बॉडी टेम्परेचर को भी हमारे जो है वो उसको वो मेंटेन करते हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको भी ये मेंटेन कर रहा था। और आइए उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कौन सी ट्रिक है जिससे आप बहुत ही आसानी से इसके जो फंक्शंस है वो आप याद कर सकते हैं। जी अगर हम यहाँ पे देखें एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है बी मैस ये ट्रिक आपको इसके जो फंक्शंस है याद करने में बहुत ज्यादा आसानी देंगे। किस तरह से, बी का मतलब क्या है, बॉयल प्रोडक्शन, ई का क्या मतलब है, एंजाइम एक्टिवेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, इससे मुराद जो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, और उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास स्टोरेज ऑफ बाइल। ये इसके जो मेन फंक्शंस हैं। इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो ये थी। बी मैस जो है वो आप इसके जो फंक्शंस में आप इसको याद कर सकते हैं और अपनी बुक पे ये लिख भी सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक था हमारा वो यहाँ पे एंड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।